शराब की बात की जाए तो अरब में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब ईरान की धमकी के बाद युद्ध का अगला चरण भी शुरू हो सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल और अमेरिका पर हमला तेज करने का फरमान जारी कर दिया और इसके तुरंत बाद सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हो गए। इससे बौखलाए अमेरिका और इजराइल ने विध्वंसक पलटवार किया है। अब पेंटागन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसमें ईरानी प्रॉक्सी का सफाया करने की तैयारी है, लेकिन इससे पहले ईरान ने इजराइल में बहुत बड़ा हमला करने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया। ईरान ने ठाना है अब इजराइल पर फाइनल प्रहार की बारी है। इजराइल का संपूर्ण दमन करके ईरान का झंडा लहराना है। इसके लिए ईरान ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे इजराइल न सिर्फ पूरी तरह घिर जाएगा बल्कि उसे बचाने आए अमेरिका को भी अरब से भागना पड़ सकता है। दरअसल ईरान के हौसले इसलिए बुलंद हैं कि उसे रूस से Su-35 फाइटर जेट मिलने वाले हैं, जिसके बाद वो न सिर्फ ईरान को एक अभेद्य घेरे में तब्दील कर देगा बल्कि इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भी अटैक करेगा। इस बीच इजराइल पर चारों तरफ ईरानी प्रॉक्सी ताबड़तोड़ हमले कर देंगे। अरब में 21वीं सदी की बैटल ऑफ बेबीलोन शुरू होने जा रही है। ईरान ठीक उसी तरह की रणनीति पर काम कर रहा है जैसा कि 636वीं ईस्वी में सासेरियन राजा का खात्मा करके पर्शियन साम्राज्य का संपूर्ण पतन कर दिया गया था। उस युद्ध में रशीदुन खलीफा ने फरात नदी पर कब्जा करके बेबीलोन की घेराबंदी कर दी थी, जिसके बाद पर्शियन सेना ने सरेंडर कर दिया था और फिर अरब में इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार होने लगा था। दरअसल ईरान इस वक्त बेबीलोन बेस पर हुए हमले का बदला लेना चाहता है। जिसमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के मिलिट्री बेस को इजराइल ने खाक कर दिया था। अब ईरान ने सारे प्रॉक्सी को आदेश जारी कर दिया है कि एक साथ इजराइल पर इतना भीषण हमला बोला जाए कि उसका वजूद ठीक उसी तरह मिट जाए जैसे बेबीलोन के युद्ध में पर्शियन साम्राज्य का मिट गया था। ईरान ने जो रणनीति बनाई है उसमें इजराइल के अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले किए जाएंगे ताकि नेटो इजराइल की मदद ना कर पाए। इसके अलावा इजराइल पर जब चारों तरफ से हमला होगा तो वो गाजा पर हमले नहीं कर पाएगा। यानी इजराइल डिफेंसिव मोड में आएगा और यही वक्त होगा जब ईरान आखिरी बाजी चलेगा। या तो गाजा में इजराइल युद्ध विराम करे या फिर तबाही के लिए तैयार रहे। ईरान के ऐलान से पहले ही प्रॉक्सी गुट बेकाबू हो रहे हैं। वो इजराइल और अमेरिका से बदला लेने के लिए बेचैन है। सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह ने सीज फायर वापस ले लिया है, जबकि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने पहले ही कलासू बेस का बदला लेने के लिए लड़ाकों को तबाही का आदेश दे दिया है। उधर हूती हमास में सीज फायर के लिए इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी मिलिट्री बेस जुमार पर जबरदस्त हमला बोला जिसमें लगातार 5 रॉकेट दागे गए। हमला उस वक्त हुआ जब इराकी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में जो बाइडेन से मुलाकात करके वापस लौटे थे।
इस हमले में एक अमेरिकी फाइटर जेट तबाह हो गया। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने सीरिया और इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उधर टास्क फोर्स ने हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का प्लान तैयार कर लिया है। इधर आयतुल्लाह खामनेई के आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है और इसके लिए घेराबंदी हो रही है। गाजा से हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमला करेंगे, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह पहले से ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। उधर सीरिया की तरफ से कतैब हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, जबकि इराक से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का हमला तय माना जा रहा है। यमन से हूती ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक करने की धमकी दी है और इन सब के बीच बहरीन में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी अल अश्तर ब्रिगेड इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा दूसरे ईरानी समर्थित संगठन भी एक्टिव है, जिन सभी का कनेक्शन तेहरान से जुड़ा हुआ है। यानी ईरान तैयारी कर चुका है कि वो इस बार आर पार की जंग लड़ेगा। इजराइल का खात्मा करेगा और अमेरिका का वर्चस्व अरब से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यही वजह है कि ईरानी प्रॉक्सी को हमले तेज करने का आदेश खुद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ही दिया है। और यह आदेश ऐसे वक्त पर दिया है जब इजराइल और अमेरिका ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच खामनेई ने ईरान और IRGC के टॉप कमांडर के साथ एक मीटिंग की और ईरान के मिलिट्री पावर की खूब तारीफ की। खामनेई के बयान के तुरंत बाद अपनी ताकत की नुमाइश की, जिसमें मिसाइल पावर दिखाई और इजराइल के हमले को नाकाम करने का एक वीडियो भी जारी किया। यानी ईरान ये बताना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। हालांकि ईरान की इस हिम्मत की वजह रूस, चीन का साथ मिलना है। ईरान के ब्लूप्रिंट की भनक पेंटागन को भी है, इसलिए इजराइल को इनपुट दिया है कि ईरानी प्रॉक्सी 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। इसके बाद इजराइल ने लेबनान और गाजा बॉर्डर पर 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की दीवार लगा दी है, जबकि गोलान हाइट्स की तरफ भी डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिए हैं। साथ ही फाइटर जेट को वॉर रेडी कर दिया है, जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके। हालांकि अमेरिका को भरोसा है कि ईरान की धमकी के पीछे वजह कुछ और है। दरअसल वो ईरानी प्रॉक्सी से हमले कराकर गाजा में युद्ध विराम का दबाव बनाना चाहता है। उधर पेंटागन ने भी इस तरह की कोशिशें तेज कर दी, जिससे अरब को एटमी युद्ध का एपी सेंटर बनने से रोका जा सके। लेकिन इजराइल की सीज फायर नहीं करने की जिद अरब में बारूदी जलजला ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।